गहरी रात थी, सब कुछ शांत था। अचानक एक दर्द भरी कराह ने मेरी नींद तोड़ दी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। माँ की तबीयत तो ठीक है? घबराई हुई मैं उनके कमरे की तरफ भागी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। कांपते हाथों से दरवाजा खोला और जो देखा उसने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया। मेरा नाम काव्या है और मेरी उम्र 20 साल है। लोग कहते हैं कि मेरी खूबसूरती बेमिसाल है। मेरी गहरी भूरी आंखें और लंबे रेशमी बालों ने मुझे अक्सर आकर्षण का केंद्र बनाया है। लेकिन मेरी असली पहचान मेरी सुंदरता में नहीं, मेरे संघर्षों में छिपी है। माँ ने हमेशा कहा, काव्या, असली खूबसूरती दिल में होती है, चेहरे में नहीं। उनके शब्दों ने मुझे सिखाया कि बाहरी खूबसूरती एक दिन फीकी पड़ जाती है, लेकिन दिल की खूबसूरती हमेशा बनी रहती है। कॉलेज में सब मेरी मुस्कान के दीवाने थे, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे दिल की गहराई में जो दर्द और संघर्ष थे, वही मेरी असली पहचान थे। जब लोग मुझसे कहते थे, काव्या, तुम्हारी जिंदगी तो सपनों से भरी होगी, तब मैं मुस्कुराकर सोचती थी, कितना कुछ छिपा है इस मुस्कान के पीछे। माँ की तकलीफें, अपने अकेलेपन का साया और हर मुश्किल का सामना करते हुए मैंने सच्ची ताकत पाई। मेरी जिंदगी की कहानी बाहरी खूबसूरती से नहीं, बल्कि अंदर की अदम्य शक्ति से बसी है, और यही मेरी कहानी का असली जादू है। ये परिचय आपको मेरी जिंदगी के सफर और मेरी माँ की संघर्षों से बानगी देने के लिए था। अब चलिए मेरी असली कहानी सुनते हैं। आज की कहानी। रात का सन्नाटा था और घर के सारे लोग सो चुके थे। अचानक मुझे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी, जो मेरे कानों में गूंज रही थी। ये आवाज मुझे अजीब लगी और मेरी नींद खुल गई। दिल में एक अजीब सी उत्सुकता और भय था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि माँ जीजू के घोड़े की सवारी कर रही हैं। घोड़ा बहुत तेज दौड़ रहा था और माँ पूरी कोशिश कर रही थी कि वे घोड़े पर खुद को संभाल सकें। उनकी तेज सांसें और पसीना साफ दिखा रहा था कि वे थक चुकी हैं। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर यह सब देख रही थी, अबोध सी, और सोच रही थी कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद माँ ने थकी हुई आवाज में जीजू से कहा, बस करो, मैं थक गई हूं, मेरा शौक पूरा हो गया। तुम्हारे घोड़े को रोको और मुझे नीचे उतारो। जीजू ने माँ की बात सुनते ही घोड़े को धीमा किया और माँ को घोड़े से उतार दिया। माँ ने बिस्तर पर जाके लेटते ही गहरी सांस ली। जीजू बाथरूम की तरफ बढ़े, लेकिन उनका ध्यान मुझ पर गया, जो दरवाजे के पास खड़ी थी। जीजू ने हैरान होकर पूछा, काव्या, क्या तुमने माँ को मेरे घोड़ा की सवारी करते हुए देख लिया? मैंने सर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। जीजू ने मुझे समझाने की कोशिश की, काव्या, मुझे गलत मत समझो, ये सब तुम्हारी माँ की इच्छा थी। उन्हें घोड़ी की सवारी करने का शौक है और मैं उनकी बातों में आ गया। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। जीजू ने फिर कहा, तुम्हारी माँ और मैं अक्सर इस तरह से सवारी करते हैं और बाद में आराम करते हैं। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और अपने कमरे में वापस चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इन घटनाओं को कैसे समझूं और कैसे प्रतिक्रिया दूं। कुछ दिन बाद रात को फिर वही आवाजें सुनाई दी। मैं उठकर देखने गई और इस बार देखा कि माँ बिस्तर पर बहुत थकी और कष्ट में दिख रही थी। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, काव्या ने माँ की खामोशी को तोड़ते हुए कहा। माँ ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं बेटी, बस थोड़ी थकान है। उसी समय रोहन कमरे में आया और काव्या की चिंताओं को भांपते हुए बोला, काव्या, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर चलते हैं। बगीचे में चलते हुए काव्या के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। रोहन, मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? काव्या की आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। रोहन ने काव्या का हाथ पकड़ा और गहरी सांस लेते हुए बोला, तुम्हारी माँ और मैंने एक दूसरे का सहारा बनने का फैसला किया है। हमारा रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती से बढ़ गया है। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। तो ये सब कब से चल रहा है? काव्या, ये सब धीरे धीरे हुआ। तुम्हारी माँ और मेरा एक दूसरे के प्रति एहसास बदलने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह सच हो जाएगा। काव्या ने गहरे सांस लेते हुए कहा,
तो दीदी के बारे में, क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ कहा? रोहन ने काव्या की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने दीदी से कभी कुछ नहीं छुपाया। उन्होंने हमें समझने की कोशिश की और हमें इस रिश्ते की इजाजत दी, लेकिन मुझे तुम्हारी भी जरूरत है, तुम्हारी स्वीकृति। काव्या ने अपने आंसू पोंछते हुए हिम्मत करते हुए कहा, ये सब मेरे लिए भी बहुत कठिन है, लेकिन मैं अपनी मां की खुशी के लिए ये करने को तैयार हूं। रोहन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हारी मां मेरे लिए सब कुछ है और तुम भी मेरे दिल का हिस्सा हो। हम इस रिश्ते को संभाल लेंगे, साथ मिलकर। काव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रोहन, मैं चाहती हूं कि आप और मां खुश रहें, लेकिन मेरे लिए यह स्वीकारना बहुत कठिन होगा। रोहन ने वादा किया, मैं तुम्हारा और तुम्हारी मां का हमेशा ख्याल रखूंगा। कुछ महीनों बाद, तुम कैसे हो बेटी? मां ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में प्यार और चिंता स्पष्ट थी। मैं ठीक हूं मां, और रोहन की देखरेख में सब ठीक चल रहा है, काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मां ने आहिस्ता से कहा, तुम दोनों पर गर्व है मुझे। काव्या ने गले लगाते हुए कहा, मां, आपके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं होता। रोहन ने उनकी ओर देखते हुए कहा, हमने जिंदगी की बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन अब हम सब साथ हैं। ये ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। कुछ महीने बाद, आफ्टरनून, काव्या अपने काम में लिप्त थी। तभी अचानक ऑफिस में एक आपातकालीन कॉल आया। उसकी धड़कन तेज हो गई। हेलो, काव्या बोल रही हूं। काव्या, तुम्हारी मां की तबीयत अचानक खराब हो गई है, हमें अस्पताल ले जाना पड़ा। रोहन की घबराई आवाज सुनाई दी। अपने आंसुओं को रोकते हुए काव्या जल्दी से अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल में पहुंचते ही काव्या ने रोहन को देखा। उसकी आंखों में चिंता साफ नजर आ रही थी। क्या हुआ मां को? उन्हें क्या हो गया? काव्या ने घबराते हुए पूछा। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें थोड़ा आराम चाहिए, वे जल्द ठीक हो जाएंगी। काव्या मां के पास बैठकर उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, मां, आप जल्दी ठीक हो जाइए। मां ने अपनी आंखें खोलते हुए धीरे से कहा, काव्या, मेरा चिंता मत करो, तुम दोनों का प्यार मेरे लिए सबसे बड़ा दवा है। गले लगाते हुए काव्या ने भावुक होकर कहा, मां, आपके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अस्पताल में कुछ दिन बाद मां की तबीयत में धीरे धीरे सुधार हो रहा था। काव्या और रोहन दिन रात उनकी देखभाल में लगे हुए थे। एक दिन जब मां बिस्तर पर बैठी हुई थी, काव्या ने उनसे कहा, मां, आप हमें बहुत डरा दिया था, अब अपना ख्याल रखना शुरू कीजिए। मां ने काव्या के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं ठीक हूं अब बेटा, और तुम दोनों ने मेरा कितना ध्यान रखा है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। रोहन, जो किनारे पर खड़ा था, धीरे से बोला, मां, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। मां ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा और कहा, तुम दोनों ने मेरे लिए जो किया उसमें सच्चा प्रेम झलकता है। अस्पताल से घर वापस लौटते समय कार में बैठते हुए रोहन ने काव्या से कहा, तुम्हें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हम एक परिवार हैं। तुम्हारी मां मेरा सब कुछ है और तुम भी मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हो। काव्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, रोहन, मुझे अब यह समझ आने लगा है कि हमारे बीच जो प्यार और बंधन है वह हमारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा है। मैं इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। रोहन ने उसकी बात सुनते ही राहत की सांस ली और कहा, काव्या, तुम नहीं जानती कि यह सुनकर मेरे दिल को कितनी खुशी मिली है। कि कुछ हफ्ते बाद डिनर टेबल पर सब एक साथ बैठे थे, काव्या, मां और रोहन। माहौल में एक अजीब सी खुशी और ताजगी थी। मां ने कहा, मैं चाहती हूं कि हम हमेशा इसी तरह खुश रहें और हर पल का आनंद लें। काव्या ने मां और रोहन की तरफ देखते हुए कहा, हमने बहुत कुछ सहा, लेकिन अब हम एक नया जीवन शुरू कर रहे हैं। ये सफर प्यार और विश्वास का है और हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। रोहन ने काव्या का हाथ पकड़ा और बोला, मैं वादा करता हूं कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। उस रात मां को घोड़े की सवारी करते हुए देखकर मेरे दिल में भी सवारी करने की चाहत जाग उठी। एक दिन मैंने हिम्मत करते हुए जीजू से कहा, जीजू, मुझे भी आपके घोड़े की सवारी करनी है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं?
जीजू ने हंसते हुए मेरी तरफ देखा और बोले, काव्या, क्यों नहीं, मैं भी यह चाहता हूं कि तुम मेरी घोड़ी की सवारी करो और इसका पूरा मजा लो। उनके शब्दों में छिपी ममता और अपनापन ने मेरे उत्साह को और बढ़ा दिया। जीजू के चेहरे की मुस्कान और उनकी आंखों में एक खास चमक ने मेरे दिल को छू लिया। इसका मतलब जीजू को भी अपने साथ मेरे होने से खुशी मिलती है। जब मैंने पहली बार घोड़े पर चढ़ने की कोशिश की तो मैं ठीक से बैठ नहीं पाई और लड़खड़ा गई। डर के मारे चिल्लाते हुए मैंने जीजू को कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है जीजू, ये काम मुझसे नहीं होगा, मुझे नीचे उतारो। जीजू ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और प्यार से कहा, काव्या, अगर डरोगी तो तुम घोड़े की सवारी कैसे करोगी? जब घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ेगा तो इसका असली आनंद आएगा। पहले तो तुम्हें डर लगेगा, लेकिन जब एक बार घोड़ा रफ्तार पकड़ लेगा तो तुम भी खुशी में झूम उठने लगोगी। तब तुम्हारा मन यही चाहेगा कि घोड़ा बस दौड़ता रहे, रुके ना। उनकी बातें बस समझाने वाली नहीं थीं, उनमें प्यार और चिंता की एक अनकही भावनाएं भी थीं। उनकी बातों से मुझे थोड़ा साहस मिला और मैं घोड़े पर सही जगह पर बैठ गई। जैसे ही घोड़ा रफ्तार पकड़ने लगा, मुझे भी मजा आने लगा। जीजू के निर्देशों के अनुसार घोड़ा तेज रफ्तार में दौड़ने लगा और मैंने सचमुच आनंद में झूमना शुरू कर दिया। घोड़े के हर उछाल के साथ मुझे एक नई खुशी और उत्तेजना का अनुभव हो रहा था। मैं देख सकती थी कि जीजू मेरी खुशी में खुद भी खुश हो रहे थे और उनकी आंखों में मेरे लिए गर्व था। हमने लगभग 2 घंटों तक घोड़े की सवारी की। जब मैं थक गई तो मैं घोड़े से उतरी और जीजू से विदा लेकर अपने कमरे में जाकर सो गई। अगली सुबह मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि अगर मैंने पहले ही जीजू के साथ घोड़े की सवारी की होती तो मैं पहले से ही इतनी खुश होती। जीजू के साथ बिताए वो पल मेरे दिल में हमेशा रहेंगे। इस तरह घोड़े की सवारी मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे और कभी पूरी रात घोड़े की सवारी करती रहती। यह मेरी आदत बन गई थी और एक दिन की भी सवारी न करने से मुझे चैन नहीं मिलता था। और अचानक लगा कि सवारी ने मुझे जीजू के और भी करीब ला दिया है। उनके साथ बिताया हर पल अब मेरे दिल के और करीब हो गया था। दोस्तों, यही थी मेरी घोड़े की सवारी की कहानी, जिसमें रोमांच, डर, साहस और एक विशेष अपनापन है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन, लाइक्स और कमेंट्स हमें और भी प्रेरित करते हैं कि हम आपके लिए नई और रोमांचक कहानियां लाते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है उनकी जिंदगी में भी कोई नया रोमांच ले आए। हमारे चैनल पर और भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलेंगी जो आपके दिल के कोनों में एक मीठी सी गुदगुदी पैदा करेंगी। हमारी प्लेलिस्ट में आपको कई रोचक और भावनाओं से भरी कहानियां मिलेंगी जो आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो दोस्तों, आपसे अगली बार फिर मुलाकात होगी एक और दिलचस्प और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें और जुड़े रहें हार्ट स्टोरीज के साथ। धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।